चलो, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर आप देखोगे, हमने पहले बेसिक टॉपिक पढ़ा था पार्टनरशिप के बारे में कि अगर पार्टनर्स होंगे, वो बिजनेस कर रहे होंगे, तो उनकी आप अकाउंटिंग कैसे करोगे। क्योंकि 11 तक आपने पढ़ा था कि सोल प्रॉफिट्स की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि भाई अगर दो पार्टनर है तो उनकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। फिर हमने देखा यार उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप डीड। तो जब भी हम पहले बिजनेस की प्रॉफिट लॉस बनाएंगे तो आपको प्रॉफिट निकलेगा। अब उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, तो उसके लिए हमें डीड देखनी पड़ेगी। अगर डीड साइलेंट है तो एक्ट देखना पड़ेगा। फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे। और फिर देखते थे अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लेना है, सैलरी किसको देनी है, कमीशन कितना देना है, रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है, और लास्ट में जो प्रॉफिट बचा था वो डिस्ट्रीब्यूट होता था प्रॉफिट शेयर रेशियो में। उसके बाद पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाते थे और फिर हम बनाते थे बैलेंस शीट। फिर देखते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग। बहुत सारा चीज हमने सीखा था। फिर देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट। दिस वाज पार्ट ऑफ द बेसिक्स अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ये हमने करे तो उसके बाद यार पार्टनरशिप में हो सकता है कि एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा। पार्टनर्स जो पहले इनने बोला था ऐसे करेंगे अब ऐसे करेंगे। नाउ दैट वाज द पार्ट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। अगर इनका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज होगा, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें हमने सबसे पहले देखा अगर इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज हो जाएगा तो उसके बाद क्या क्या अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। हमने बोला यार नया प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालना पड़ेगा। और अगर किसी का गेन हो गया तो वो कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, क्योंकि गुडविल का कंपनसेट करेगा, फ्यूचर प्रॉफिट्स में उसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा। तो जो आज की डेट में रिजर्व तो वो सब कुछ पड़े हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस होगा उसका एडजस्टमेंट एंट्री करना पड़ेगा। ये सारा चीज हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन करा। देन हमने सोचा कि अगर एक नया पार्टनर आता है उसको हम एडमिशन ऑफ पार्टनर पे, तो उसका क्या क्या एंट्री केसेस हो सकती है गुडविल के बारे में। तो हमने सीखा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस क्या करेंगे, रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर आपके पास है तो ये सब चीजों के बारे में हमने सीखा। देन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस अगर निकलेगा उसका क्या करेगा, उसका क्या करेंगे, वो सारा चीज हमने एडमिशन में सीखा। फिर उसका अगर खुदा एक पार्टनर बोल रहा है कि मैं जाऊंगा, उसको हम बोलेंगे रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, उसका क्या एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी पड़ेगी वो हम इसका। खुदा कहता है किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उसका क्या एंट्रीज करनी पड़ेगी, उसके रिलेटिव को क्या मिलेगा, वो सारा चीज हमने सीख लिया। यहाँ तक आपको अच्छे से आ गया। अब आपको क्या जी करना है, इस सर। चीज के लिए प्रैक्टिस करनी है। अब हमें जाना है कि फाइनली अगर किसी दिन डिसाइड हुआ कि पार्टनर्स दो थे, अब वो बोले हमें पार्टनरशिप नहीं करनी है, हमें इस बिजनेस को बंद करना है। अभी जब जो था अभी जब जो था दो चीजें होती है, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आपने पढ़ा था क्या क्या वजह से हो सकता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। चेंजिंग यस प्रॉफिट सर। शेयरिंग रेशियो, चेंजिंग एडमिशन पीएस से सर। रिटायरमेंट डेथ। रिकॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा था, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है जैसे मुलता ने बोला सर अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया ना, तो आप बोल रहे थे जो पार्टनरशिप थी इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। क्या हो गया, रिकॉन। रिकॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा था कि अगर एडमिशन हो गया, इसमें भी बेसिकली चेंज ही हो गया। नया हम्म। पार्टनर आ गया, पहले ए बी थे अब ए बी सी हो गए, ए बी सी डी हो गए, तो ये एडमिशन हो गया, इसको भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। रिटायरमेंट हो गया, इसको भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और दूसरा होता है डेथ ऑफ द पार्टनर। इन सब में क्या होता है, इन सब में क्या होता है, एक पार्टनरशिप होती है, एग्रीमेंट होता है ऑलरेडी। अब उस एग्रीमेंट में रिकॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज हो जाता है, या तो चाहे पीएसआर की वजह से होगा या एडमिशन है रिटायरमेंट है डेथ की वजह से। उसके बाद फिर आता है डिसोल्यूशन। क्या आता है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, अब आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है मुझे बताओ। खत्म होना। डिसोल्यूशन हुआ मतलब फर्म का ही खत्म होना। नहीं बेटा वेट करो, पार्टनरशिप फर्म का खत्म होना। नहीं मेरा तो इंग्लिश बता दो सिंपल, डिसोल्यूशन का मतलब क्या ब्रेकअप होता है। अरे ब्रेकअप इट ऑफ इज डिसोल्यूशन पढ़ा है इट इज कभी, द डिसोल्यूशन कहाँ से निकाला है, सर इट इज अ डिसोल्यूशन का इंग्लिश कंप्लीट। वर्ड क्या है। डिसोल्यूशन मतलब हुआ कोई डिसॉल्यूशन। डिसॉल्व करना, कोई चीज खत्म डिसॉल्व, करना। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है। डिसॉल्व मतलब कोई चीज खत्म करना, ये बंद हो जाना ना। बंद हो जाना वगैरह। नहीं मेरे भाई, डिसॉल्व सर डिसॉल्व बता ब्रेकअप दो। ब्रेक फिर किसी से। सर ब्रेकअप होना है यानी कि मिक्स होना है। सर इट इज डिसॉल्व अ एग्जांपल दे दो आपकी लाइफ में, सर किस इट इज चीज अ को बोलते हैं कंप्लीट डिसॉल्व हो गए हाँ? इट इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अरे मैं पार्टनरशिप का बोल ही नहीं रहा, मैं इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूँ डिसॉल्व का। कोई सेंटेंस मुझे इंग्लिश का बताओ जिसमें डिसॉल्व यूज कर रहे हो वर्ड। सर डिसॉल्व होता है। Salt mix in salt dissolve in water. सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, ऐसा है ना भाई, चीनी डिसॉल्व हो गई। तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या है ना, खत्म हो जाना।
अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है? एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप ही टूट जाना, बट जो बिजनेस होता है वो चलता रहता है। ए बी सी थे पार्टनर्स, वो कोई बिजनेस कर रहे थे, अब उन्होंने अपनी पार्टनरशिप खत्म की, नए पार्टनर आ गए डी ई एफ, अब वो टेक ओवर करेंगे। इसमें जो है बिजनेस खत्म नहीं होता है, उसमें अच्छा बिजनेस खत्म नहीं, ये नहीं होता। रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। दूसरा क्या होता है कि बिजनेस ही खत्म हो गया, भाई पार्टनर्स बोले कुछ भी नहीं करना है। कभी देखा है कि भाई उनके बीच में झगड़ा होता है, भाई कुछ नहीं करना है, भाई बेच दो बेचो, जो भी प्रॉपर्टी आएगी वो बांट दो। हाँ कभी भाई उनके बीच में थोड़ी सी तू मैं होगी, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। बट जब डिसाइड हो गया नहीं आप साथ में नहीं रहना, खत्म करना है सब कुछ, ये सब कुछ बेच दो, वही जब सिचुएशन पार्टनरशिप में आ गया उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब इन्होंने बोला कि भाई आप ये बिजनेस बंद करो, ये सारी चीजें बेच दो, जो प्रॉफिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट करो, सब अपने अपने घर जाएंगे। अगर ऐसा हो जाएगा उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। अब ये नो मोर कंटिन्यू द बिजनेस, अब ये बिजनेस और नहीं करेंगे। अब मुझे बताओ एज एन अकाउंटेंट आप क्या करोगे प्रैक्टिकली? सारे एसेट्स को सर जो भी बेचेंगे। एसेट्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बेसिकली लायबिलिटीज क्या भी हो आप जाएगा, करेंगे। बेसिकली क्या हो जाएगा, आप विजुअलाइज करो उसको, दुकान थी वहां पे, अब इन्हें बोला कि एक्शन कार करूंगी एक हमें एक साथ काम नहीं करना है, सर इसको डिस्पोज खत्म करना करेंगे। है, इस बिजनेस को डिस्पोज खत्म करना है। तो अब आपके पास बैलेंस शीट दिखेगी, एज एन अकाउंटेंट आपको बैलेंस शीट दिखी है, ये आपको बोलेंगे आप बताओ क्या करना है, तो आप देखोगे बैलेंस शीट को, क्या देखोगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। यहाँ पे आपकी कैपिटल दिख रही है, हाँ ए की, बी की, ठीक सी है। की, ठीक और है। यहाँ पे आपको लाइबिलिटीज दिख रही है। यस सर। जितनी भी लाइबिलिटीज है उन सबको मैं एक ही कैटेगरी में रखता हूँ। यहाँ पे आपके फिक्स्ड एसेट है, यहाँ पे आपका स्टॉक है, यहाँ पे आपका डेटर है, यहाँ पे आपका कैश है। आज की डेट में डिसाइड हो गया है कि भाई अब क्या करना है, साथ में काम नहीं करना है, साथ में काम नहीं करना है, बिजनेस को खत्म करना है। डिसाइड हो गया, तो क्या करेंगे? जब साथ में खत्म करना है तो बोलेंगे भाई एसेट्स का क्या करना है। डिसाइड हो गया एसेट्स कि एसेट्स बेचने हैं, डिसाइड हो गया कि एसेट्स बेचने हैं, बेचने हैं। तो इस एसेट को भी बेचोगे, इस स्टॉक को भी बेचोगे, डेटर को बोलोगे कि आजा भाई पैसे दे दो, इनसे पैसे लोगे, ये कैश आएगा, तो यहाँ पे सब कुछ जमा करके आपके पास कैश आएगा। ठीक है, जो ही ये कैश आएगा उससे आप क्या करोगे, लाइबिलिटीज को पे करोगे, हाँ लाइबिलिटीज को पे करोगे। पे करेंगे। बाकी जो बचेगा प्रॉफिट कैश, वो ये पार्टनर्स लेंगे, जिस रेशो में इनकी कैपिटल बची होगी उस हिसाब से हमें ये ले। सर ठीक अगर है, आप प्रॉफिट ही नहीं बचा कुछ। करके जब कुछ भी नहीं बचा तो लॉस हो जाएगा इनका। ये यस कैपिटल सर। इनने पैसा लगाया है, सपोज एक ही कैपिटल दिख रही है मुझे 5 लाख रुपया, इसकी कैपिटल दिख रही है मुझे 3 लाख रुपया, सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी कैपिटल में दिखाऊंगा 2 लाख रुपया। ये इनका पैसा बिजनेस में लगा है, 5 से 10। मैं कोई अकाउंटिंग नहीं करूंगा, मैं लॉजिकली समझा दूंगा। आपकी लाइबिलिटीज है 4 लाख रुपया, ठीक है। यस अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा ताकि मेरे लिए आसान हो जाए। फ्री माइंड रखो अपना, कुछ मुश्किल नहीं है डिसोल्यूशन। तो इन सबकी कैपिटल कितनी होगी, 10 लाख, और आपकी लाइबिलिटीज है सपोज 6 लाख रुपीज, ठीक है। आपके फिक्स्ड एसेट है 8 लाख के, आपका स्टॉक है 3 लाख का, तो इंटरेस्ट का, हाँ आपके डेटर है 4 लाख के, और आपके पास कैश है 1 लाख रुपीज, ठीक है। हाँ ये आपकी बैलेंस शीट है। हम्म, अब इन्होंने बोला कि हमें काम नहीं करना है, हमें खत्म करना है। अब आप क्या करोगे, यहाँ कोई रिवैल्यूएशन विवैल्यूएशन की बात नहीं होगी, आप इन एसेट्स को बेचोगे, ठीक है। जी एसेट्स को सर। बेचोगे, हाँ, फिक्स्ड एसेट से आपको पास सपोज 8 लाख था, ये आया आपका 7 लाख में, इसको आपको 7 लाख मिले, ठीक है। स्टॉक आपका 3 लाख का था, इसमें आपको 2.5 लाख रुपए मिले। डेटर 4 लाख थे, उन्होंने 3.5 लाख रुपए दे दी, और आपके पास एक कैश आया 1 लाख रुपीज। टोटल कितना हुआ, 14 लाख। तो आपने जो एसेट्स 16 लाख के, उसमें आपको रियलाइज कितना हुआ, 14 लाख। 14 लाख। तो बेसिकली आपको लॉस हुआ 2 लाख। 2 लाख का लॉस हुआ आपको।
हाँ यस सर। और एज्यूम कर रहा हूं मैं लाइबिलिटी जो आपने 6 लाख की थी उनको आपने पूरा दे दिया, तो आपने 14 में से जो 6 लाख लाइबिलिटी दे दी, पीछे आपके पास कितना बचा कैश? 8 लाख। 8 और यहाँ पे 2 लाख का लॉस हो गया, हाँ डिसोल्यूशन पे 2 लाख का लॉस हुआ, वहां पे रिवैल्यूएशन पे लॉस होता था या प्रॉफिट होता है? यहाँ पे अब रिवैल्यूएशन नहीं है, ये एक्चुअल में बेच दिया, 2 लाख का लॉस हुआ तो लॉस किनको ट्रांसफर करोगे? पार्टनर्स को ट्रांसफर करोगे। भाई जो लॉस है वो पार्टनर्स बेयर करेंगे, किस रेशियो में? जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इन प्रॉफिट शेयर रेशियो। सपोज इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, सपोज 5 3 से 10, तो 10 इसे करो इसके, तो ये बियर करेगा 2 लाख, 2 लाख में से 1 लाख रुपया ए बियर करेगा, 2 लाख रुपया, 2 में से 1 लाख रुपया, तो ए की कैपिटल कितनी बचेगी अब? 5 - 1 4 लाख। 4 लाख। बी की कैपिटल कितनी थी? 3, तो वो करेगा बियर 60,000, तो उसका कितना बचा? 2.4 लाख। और ये बियर करेगा 2 - 0.4, तो इसका बचेगा पीछे 1.6 लाख। टोटल हो गया 8 लाख, और आपके पास 8 लाख बचा है, इसको 4 लाख नहीं, इसको 2.4 लाख, इसको 1.6 लाख। तो जितना भी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और लास्ट में जो आपके बचेगा पैसा वो आप इनको दे दोगे। ठीक है, ये है सारा डिसोल्यूशन, और कुछ नहीं है डिसोल्यूशन। कि एसेट्स को बेच डालो, लाइबिलिटीज को पे करो, बाकी जो पैसा बचा वो इनको मिलेगा, वो अल्टीमेटली इनको उतना ही मिलेगा जितनी इनकी कैपिटल बची होगी। सर तो यहाँ से ये जितना भी लॉस होगा वो इनके कैपिटल में ट्रांसफर होगा, तो अल्टीमेटली आपके पास लास्ट में जितना भी कैश बचेगा वो उतना ही होगा जितनी इनकी कैपिटल बची होगी लास्ट में। सर बट सर ये नहीं हो सकता है कि पार्टनर जी एसेट्स को टेक ओवर करे बिल्कुल वो भी हो या सकता है। मैंने लायबिलिटीज? एक सिंपल को एग्जांपल दी थी स्टार्टिंग में समझाने के लिए कि हमने उनको बेच दिया क्या है। ठीक है, अब अगर ऐसा होगा, मैं पहले और बता दूं, अब अगर उल्टा हो गया कि भाई इतना नुकसान हो गया कि इनकी कैपिटल भी कम पड़ गई, तब इनको घर से लाना पड़ेगा और पैसा। क्या लाना पड़ेगा? सपोज आपके एसेट्स जो है उनको बेच के सिर्फ 5 लाख के आ गए, आपके दुकान के बाहर क्रेडिटर्स खड़े हैं, विजुअलाइज करो, क्या आपका बिजनेस बंद हो रहा है, आपके क्रेडिटर्स दुकान के बाहर खड़े हुए, वो क्या बोलेंगे? भाई आजा हमें पैसे दे दो। आप बोल रहे यार थोड़ा रुको, हमें एसेट्स को बेचने तो दो। या आप जब आगे पढ़ोगे ना एडवांस पार्टनर, तब आप पढ़ोगे कि ये एक ही साथ नहीं होता है, आपने बोला कि एसेट बेच दिया उसी दिन बेच दिया, अभी तो आप ऐसे पढ़ लो। फिर हम एडवांस अकाउंटिंग पढ़ते हैं पार्टनरशिप में कि पीस मील बेसिस पे कंसेप्ट होता है कि एक ही साथ तो नहीं बिकेगा ना फिक्स्ड एसेट। तो जितना जितना पैसा आता है वो क्रेडिटर्स को लोन को पे करते रहते हैं, लास्ट में जो पैसा बचा वो पार्टनर्स लेते हैं, बट एडवांस कंसेप्ट है। अभी आप सिंपल रखो कि आपने उसी दिन बेच दिया। अब अगर लॉस हो गया भाई, यहाँ से 5 लाख की आ गया एसेट से, बट इनको देना है 6 लाख रुपया, तो आपको अगेन पार्टनर्स को और पैसा लाना पड़ेगा अपने घर से, अपने घर से और पैसा लाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी लाइबिलिटीज होती है अनलिमिटेड। अब दूसरा क्वेश्चन बोला फरीस ने कि सर व्हाट इफ की ये फिक्स्ड एसेट जो था, सफर हमारे पास कार थी है 8 लाख की, तो पार्टनर बोल रहा है कि यार चलो ठीक है पार्टनरशिप खत्म हो गई, तो इन एसेट्स को आप बाहर ना बेचो, मैं ही लेता हूं इनको, तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे? हम करेंगे, आपके पास कैश आया, कैश तो आया नहीं 7 लाख रुपीज, तो हम जब फर्म में एक अकाउंट बनाएंगे जो मुझे बाद में दिखाना था, उसी में मैं इस चीज को कवर करता, हम ए को डेबिट करेंगे। सपोज ए ने बोला मैं लूंगा, तो ए को डेबिट करेंगे, एसेट को क्रेडिट करेंगे, ए को डेबिट करेंगे, एसेट को क्रेडिट करेंगे, लास्ट में ए से लेंगे पैसा। समझाई बात? अगर ए के पैसे फिर कम पड़ गए तो ए लाएगा ना फिर पैसे। जब क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ आएगा, यहाँ तक बेसिक बेसिक समझ आया कि डिसोल्यूशन हमें क्या करना है। डिसोल्यूशन में हमें इतना ही करना है कि ये जो सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, जो मैंने ये सारा चीज कर दिया ना कि एसेट्स को पहले बेच दिया, उसके बाद फिर लाइबिलिटीज को पे कर दिया, फिर जो पैसा बचा वो पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह हो गया, इसकी आपको अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, अब इसमें जो आपको अकाउंटिंग मोटा मोटी करनी है, आपको 3 स्टेप्स करने हैं। क्या करने हैं? 3 स्टेप्स में आपको डिसोल्यूशन हो जाएगा। स्टेप नंबर 1, आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाना है? रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट। वहां पे हम क्या बनाते थे एडमिशन में या रिटायरमेंट में? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या होता था? जो मतलब कि हम आप रिवैल्यू कर देते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज को, कि भाई हम बोलते थे एसेट 10 लाख का नहीं है 12 लाख का, तो आप बढ़ा लेते थे एसेट को 2 लाख ड्यू के, टू लास्ट में प्रॉफिट या रिकॉन्स्टिट्यूशन। लॉस होता था। यहाँ पे आप रियलाइज कर रहे हो, एक्चुअल में वो रियलाइज हो रहा है ना, इसमें चाहे मैं को भी नहीं रियलाइज, मतलब आज मुझे होगा, यहाँ पे हम रियलाइज कर रहे हैं इसको, मतलब एक्चुअल में इसको रियलाइज कर रहे हैं, चेक को रियलाइज करते हैं, मतलब असल में हमें फिर पता चलता है कि भाई कितना पैसा मिला या नहीं मिला, तो उसके लिए हम रियलाइज अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो रियलाइज अकाउंट जब हम बनाते हैं, इसका फॉर्मेट कैसे रहता है? जिस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है उसी तरह से इसका भी फॉर्मेट रहता है। ठीक है,
जी सर। अब क्योंकि हम ऐसा देखो, अब ऊपर वाला चीज पे आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे अब आप एक चीज याद रखना, और विद रेस्पेक्ट टू द पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, मुझे सारे अकाउंट खत्म करने हैं। क्योंकि जब पार्टनरशिप खत्म हो जाए तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट खत्म हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? सारे हाँ अकाउंट यस क्लोज हो सर, जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? यस सर, हाँ जो बुक्स में अकाउंट्स बचे हैं वो सारे क्लोज करने, तो मुझे इन सब अकाउंट्स को पहले क्लोज करना पड़ेगा। मुझे बताओ, फिक्स्ड एसेट का जो लेजर होगा उसमें डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस होगा। मैं अगर 2 मिनट के लिए फिक्स्ड अकाउंट बनाऊंगा, मेरे पास लेजर्स बचे हैं, यस सर, मेरे पास लेजर्स है, यस मेरे सर, पास एक लेजर है जिसका नाम है फिक्स्ड अकाउंट। अगर आप विजुअलाइज कर पाओगे तो मेरा एक लेजर है जिसमें है फिक्स्ड एसेट। क्या है? फिक्स्ड फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में मुझे आज की डेट में उधर दिख रहा है बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 लाख, ऐसा दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हाँ यस सर, मेरे पास एक अकाउंट है जिसका नाम है स्टॉक अकाउंट, जो मैंने लास्ट ईयर बैलेंस शीट में बनाया है। तो उसमें मुझे दिख रहा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था बेटा? 3 लाख। तो क्या जी जवाब जवान? यस सर, तो खुद से नियंत्रण रहा। उसके बाद है डेटर अकाउंट। हाँ डेटर अकाउंट में मेरा बैलेंस है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख रुपए, यही है। जी सर। और मेरे पास एक अकाउंट है क्रेडिटर अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट। अब वो बहुत सारे हो सकते हैं बट मैं एक ही लिख रहा हूँ, लाइबिलिटीज अकाउंट। तो लाइबिलिटीज में मुझे दिख रहा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख रुपीज, ठीक है। जी सर। अब मुझे इन अकाउंट्स को खत्म करना है, मुझे फिक्स्ड एसेट में कुछ नहीं रखना है। तो जो मेरे एसेट्स है और जो मेरी लाइबिलिटीज है, इनको मुझे ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। दोबारा से सुनो, जो मेरे एसेट्स है और जो मेरी लाइबिलिटीज है, एसेट्स अदर देन कैश, एसेट अदर देन कैश जितने भी है उनको मैं ट्रांसफर करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट। किसमें करूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन। अब मुझे पता है एसेट में डेबिट बैलेंस बचा है 8 लाख रुपीज, इसको मुझे ट्रांसफर करना है। तो एसेट को क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। यस सर, एसेट को जब मैं ट्रांसफर करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट में, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड एसेट मुझे यहां फिक्स्ड से एसेट। निकालना है। तो मैं करूंगा रियलाइज बाय बाय रियलाइजेशन अकाउंट 8 लाख रुपीज। तो ये एसेट मुझे खत्म हो गया, यहाँ पे इसमें कुछ नहीं बचा। हाँ तो ये एसेट मेरा क्लोज हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो एंट्री क्या हाँ की मैंने? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। तो जितने भी हाँ, एसेट्स हैं उनको मैं ट्रांसफर करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट फिक्स्ड अकाउंट 8 लाख। 8 लाख। ये मैंने क्या किया बेसिकली, मेरे पास जो एसेट अकाउंट था उसको मैंने क्लोज कर लिया, और क्लोज करके कहां पे ट्रांसफर कर लिया? रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। हम्म, हम्म, आप समझ लो कि ये जो मेरा रूम है, ये मेरा दुकान है, मैं इसको दुकान के बाहर कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक। मैं दुकान के बाहर कर रहा हूँ, दुकान के बाहर मैंने एक गोदाम बनाया, एक स्टोर बनाया, उसका नाम रखा मैंने रियलाइजेशन अकाउंट। क्या रखा? रियलाइजेशन रियलाइजेशन। तो मैंने किया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। क्या है? तू स्टॉक है, अरे जा, तो जा मेरे घर दुकान से। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, स्टॉक को क्रेडिट करो, किसको डेबिट करो, कहां भेजा? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 3 लाख, रियलाइजेशन अकाउंट टू डेटर अकाउंट 4 लाख। डेटर को बाहर नहीं जाएगा, आपको विजुअलाइज करना है। हाँ डेटर 4 लाख का था, उसको दुकान से बाहर निकाला, बोला भाई तू अभी इसमें रहे, स्टोर में रहे, तो उसे जगह पूछ जाना है, तुम्हारा हिसाब उधर देखेंगे। सर 1 मिनट बेटा, 1 मिनट मुझे दे दो। तो स्टॉक को मैंने खत्म किया हाँ बाय रियलाइजेशन अकाउंट, हम्म, इसको भी खत्म करूंगा हम्म, 4 लाख। मेरा ये लेजर क्लोज हो गया, ये हाँ क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया। मैं टी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैंने सारी कॉपी ना क्लीन करनी है, कुछ नहीं बचना चाहिए। अब लाइबिलिटीज बची है 6 लाख की, इनको भी बोलूंगा यार दुकान में जमगट वमगट मत करो, आ जाओ तुम पहले बाहर आ जाओ। तो इसको भी ठीक। बाहर निकाल दूंगा, ठीक है ना। तो इसको भी क्या हाँ करूंगा? डेबिट करूंगा, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट। 6 लाख रुपीज। तो इसको भी मैंने खत्म किया। तो एक चीज हो गया, मेरी बुक जो है वो क्लियर हो गई अभी। अभी सिर्फ बचा है कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हाँ यहाँ पे करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट बाय लाइबिलिटीज 6 लाख रुपीज, ठीक है।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ये सब मैंने रखा रियल एस्टेट अकाउंट में। अब किसी बच्चे ने सर बोला था, बताओ बेटा क्या डाउट था? सर आपने कहा था जो आपने कहा था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट्स टू एसेट अकाउंट, फॉर एग्जांपल कोई भी एसेट को क्रेडिट किया आपने, क्रेडिट व्हाट गोस आउट करके, रियलाइजेशन का अकाउंट का नेचर है नॉमिनल है, रूल फॉर द नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। यहाँ पे डेबिट ऑल एक्सपेंस कहाँ है कि रियलाइजेशन अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया था? जब मैंने पढ़ा था सर इन क्लास 12 सर ने कहा था आप एसेट का ये देखो कि इसकी बैलेंस क्या है, अगर डेबिट है तो सीधा डेबिट साइड लिखो, अगर क्रेडिट बैलेंस है इसकी तो क्रेडिट साइड लिखो। जैसे कि लायबिलिटीज की क्रेडिट होती है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो अगर आपने सर ये एंट्री कही तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो, एसेट अकाउंट एसेट का मुझे समझ में आ गया, सो क्रेडिट व्हाट गोस आउट करके डेबिट क्यों किया सर आपने रियलाइजेशन अकाउंट को? पहले तो ये जो बात बोली जाती है ना, रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, ये सब चीजें बातें होती है ना, मैं इस टर्मिनोलॉजी पे ही नहीं जाता हूँ, ठीक है ना। Yes, sir. मैं इस चीज को ही गलत बोलता हूँ फंडामेंटली। मेरे को समझ नहीं आ रहा वो लोग ये बातें को क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। मेरा फंडामेंटली डिस्प्यूट वहां ही हो जाता है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अब ये समझ लो कि फंडामेंटल रूल्स लाए क्यों गए। अभी तुमने नॉमिनल भेजा तो मैं जा रहा हूँ किसमें, ओल्ड ट्रेडिशनल अप्रोच में। ये सब पॉइंट जो होते हैं ना कि भाई ये रियल में फॉल करेगा, पर्सनल में फॉल करेगा, नॉमिनल में फॉल करेगा, ये पर्पस होता है उन अकाउंट्स की फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जो अकाउंट ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो गया उसका उसका नेचर क्या है, जो अकाउंट ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो गया उसका नेचर क्या है, ताकि आप उसकी अकाउंटिंग कर पाओ और उसकी क्लासिफिकेशन कर पाओगे, फिर अकाउंट कर पाओगे। तो जो नॉर्मली आपकी ट्रांजैक्शन होती है उसमें हम देखते हैं इनका मैथड रहता है। जो मॉडर्न में वो 5 हो सकती है, बट ट्रेडिशनल में वो 3 होती है, या तो रियल होता है या तो पर्सनल होगा या नॉमिनल होगा। ये कुछ अकाउंट्स के बीच में जो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद जब आप अकाउंट्स बनाते हो ना अलग, उसमें कुछ अकाउंट होते हैं, वो होते हैं वो आपके जैसे कुछ फाइनेंशियल बना दिया, प्रॉफिट लॉस बना दिया, या ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया, या रियलाइज अकाउंट बना दिया, सस्पेंस अकाउंट बना दिया। इनका ऐसे कोई नेचर नहीं होता, इनको नेचर की कोई जरूरत ही नहीं है ऐसा। नेचर इनका किस लिए करोगे क्लास में, यहाँ पे आप ट्रांसफर कर दो बेसिकली। मैं आपको बताऊं आपने पीएल में डेबिट क्यों किया, एक्सपेंस को आपने पीएनएल को डेबिट क्यों किया। आप करते हो ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। आप बोलोगे सैलरी को क्रेडिट कर दिया, सैलरी को क्यों क्रेडिट किया, सैलरी तो आप डेबिट ऑल एक्सपेंस करते हो। गॉट माय पॉइंट ताहिर? ताहिर Yes, मुझे sir. बताओ, आपने जब सैलरी का खर्चा दे दिया, आपने सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कर लिया, फिर आपने सैलरी को पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, आपने पीएनएल को डेबिट क्यों किया और सैलरी को क्रेडिट क्यों किया? सैलरी तो क्योंकि वो ट्रांसफर एंट्री होती है, ट्रांसफर कर रही है, वो हाँ। ट्रांसफर एंट्री होती है। वहां पे यहाँ ये पे नहीं, आपने फिक्स्ड एसेट को ट्रांसफर कर दिया, खत्म कर लिया यहाँ पे रियल एस्टेट अकाउंट में। तो रियल एस्टेट यहाँ अकाउंट पे को उस एंगल से जाना नहीं है कि ये रियल एस्टेट अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे हाँ, वो वहाँ नेचर वेचर नहीं है, या यहाँ पे बेसिकली रूल्स अकाउंट नहीं में ट्रांसफर एप्लीकेबल करते होता हो, है। ठीक है। उधर हाँ, रूल्स ट्रांसफर नहीं करने के बाद एप्लीकेबल होता है। प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। तो बट यहाँ पे इसको उसके साथ कंफ्यूज मत किया करो कि इसका नेचर, जो आपने सर ने वो वाली बात बोली है ना, शायद उसने वो बात नहीं बोली होगी कि वो डेबिट होगा तो डेबिट होगा। ये एसेट डेबिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे एसेट क्रेडिट हो रहा है। ये मैंने आपको विजुअलाइज करा दिया, तभी मैंने ये चीज बता दी। आई डाउट कि मुझे नहीं लगता किसी फैकल्टी आपको इस तरीके से समझाया होगा विजुअलाइज करके कि भाई फिक्स्ड एसेट में मेरा 8 लाख है, फिक्स्ड एसेट को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, फिक्स्ड एसेट को मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट कर रहा हूँ। मेरे दोस्त, मैं फिक्स्ड एसेट, ये गलत स्टेटमेंट है कि फिक्स्ड एसेट को डेबिट करना है। फिक्स्ड एसेट को मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, मैं आपको विजुअलाइज करा रहा हूँ कि देखो बेटा मैंने फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट कर दिया, उसको मैंने निकाल दिया, अपनी बुक से निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। तो फिक्स्ड एसेट को मैंने क्रेडिट किया, रियल एस्टेट अकाउंट को डेबिट किया। अब रियल एस्टेट में इसका हिसाब लगेगा, जिस तरह से प्रॉफिट लॉस में हिसाब लगता है, फिर लास्ट में प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। आई होप आपका डाउट जो है वो क्लियर होगा। Yes, sir. यहाँ तक ठीक है सबको? अब देखो अब हम क्या करेंगे। मेरे पास क्या बचा, सिर्फ अगर आप देखोगे बैलेंस शीट में, मेरे पास अब बैलेंस शीट बैक एंड में लेजर होते हैं। लेजर में मुझे अब 2 ही बचे, एक पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बचे और कैश कैश। बचा, ठीक है। तो मैं रियल एस्टेट अकाउंट को इधर ही रखता हूँ, मैं साइमल्टेनियसली यहाँ पे कैश अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखने का कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में आपका है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1 लाख, यही था आपका। अब क्या हो गया मुझे बताओ। अब इस एसेट को, वो फिक्स्ड एसेट है, इसको आपने बेच दिया, ठीक है। इससे कितना हाँ। कैश आया? 7 लाख। आपने बोला था 7 लाख। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बाई कैश आएगा। अब आपको पास कैश आया, अब बोलोगे कैश अकाउंट डेबिट, और इसमें फायदा अनुसार कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, रियल एस्टेट अकाउंट में, ठीक है। ठीक। तो आप क्या करोगे, बाई कैश। अब यहाँ पे आपको फिक्स्ड एसेट के नाम पे आया 7 लाख, हाँ। स्टॉक के नाम पे आया 2.5 लाख, हम्म।
और डेटर के नाम पे आया 3.5 लाख, इतना ही आपको कैश आया। हाँ 7 त्रुआ, तो 13 लाख आपको कैश आया। समझ आई बात? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइज अकाउंट, फिक्स्ड एसेट के नाम पे 7 लाख आया। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइज अकाउंट 2.5 लाख। अब कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट नहीं करेंगे, क्योंकि फिक्स्ड एसेट को आपने पहले ही रियलाइज में ट्रांसफर कर दिया। अब जो पैसा आएगा वो रियलाइज अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ आई बात? नहीं है बात? हाँ यस सर। क्योंकि अब कैश, अब आपने फिक्स्ड एसेट बेचा, आपको 7 लाख का कैश नहीं आया, तो जो आप नॉर्मली एंट्री करते थे फिक्स्ड एसेट को बेच के, आप एंट्री क्या करते थे? कैश अकाउंट डेबिट 7 लाख टू फिक्स्ड एसेट 8 लाख, वहां पे लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 1 लाख, फिर लॉस को ट्रांसफर करते पीएनएल अकाउंट डेबिट। यहाँ पीएनएल खुलते हैं, यहाँ जो भी है माँ बाप सब क्या है? रियलाइज अकाउंट। तो आपने खत्म करके ट्रांसफर किया रियलाइज अकाउंट में, वहां से जितना भी पैसा आएगा वो ट्रांसफर करोगे रियलाइज अकाउंट में। लास्ट में अल्टीमेटली प्रॉफिट और लॉस वो खुद ही निकलेगा। समझ आई बात? जी सर। आपने जितना भी पैसा आया उसको ट्रांसफर आपने कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। अब यहाँ पे आपके क्या थे? ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये कर दिया। अब बचे लाइबिलिटी 6 लाख रुपए। आपने बोला था कितना आपका 6 लाख रुपए काम करियो ना कि क्या पूछता हूँ यार, जहाज करते हुए नुकसान हो तो भाई इस तरह होने रुपए आज भी बराबर चला जाती। अच्छा अच्छा शाला भी, हाँ तो वाला चला है, तो इनको हमने सपोज पूरा 6 लाख रुपया दे दिया। अब एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। जी सर। तो कैश यहाँ पे लिखेंगे हम लाइबिलिटीज पेड ऑफ ब्रैकेट में, ठीक है ना। लाइबिलिटीज 6 लाख। अल्लाह अल्लाह खैर सला तय द्राय सरी अत बचो नुन आज गुदामस मज कहीं। अत क्या बचो? अत बचो, अत करो हिसाब 13 शे 19 लाख 8 3 का 15 शे 11, तो 21 लाख यहाँ पे आपका था। बट आपको डेबिट था सर एक 21 लाख। क्वेश्चन है। मुझे ये पूरा तो करने दो मेरे दोस्त। 21 लाख था और इसमें आपको 2 लाख का लॉस हुआ। क्रेडिट कम पड़ गया ना, तो डेबिट ज्यादा हो गया। डेबिट ज्यादा हो गया तो क्या हो गया? आपका लॉस हो गया। हाँ बाई रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर्ड टू ए बी सी। ए को 1 लाख, इसको 60,000 और इसको 40,000, इनके प्रॉफिट शेयर है। एक सेकंड बेटा वेट करो थोड़ा। यहाँ पे कैश अकाउंट बनाओ। कैश अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट 13 लाख आया। बाई रियलाइजेशन अकाउंट 6 लाख गया, ठीक है। और तो क्या? माइनस शेयर तब बचे 8 लाख फिलहाल, ठीक है ना। अब जिसका डाउट था बताओ डाउट, मैं आगे बढ़ूंगा फिर। सर अगर कोई रिजर्व वगैरह होगा वीसीआर या इन्वेस्टमेंट सबर सबर फ्लक्चुएशन सबर सबर, उसमें करेंगे। पहले सिंपल तो समझ जाओ, सिंपल समझ जाओ। ये जल्दी किसको है? इकुस फरीस। पर ये क्या समझता तो यार सबर। मैं पहले सिंपल तो कंसेप्ट जो है ना उसको दिमाग में लगाओ। जब आप कोई बिल्डिंग बना दो ना बेटा, सबसे पहले क्या बना दो? घर बनो मुझा। कौन दिमाग में? पहले क्या बनाते हैं? कौन दिमाग? कौन टेंशन जमाती है? फिर पहले कुछ नक्शा बनाते हो। अच्छा। पहले नक्शा बनाते हो ना। अभी मैं नक्शा बना रहा हूँ, इसमें बोला सर अगर उस भाई के ऊपर पहले प्रॉब्लम था क्या करो? अरे वहां तक पहुंचने तो दो बेटा। जब हम भी बनाते ना बड़ी बड़ी रिफाइनरी, हम पहले बेसिक डिजाइन बनाते। क्या बनाते? बेसिक डिजाइन इंजीनियरिंग प्लान। फिर उसके बाद उसकी डिटेल इंजीनियरिंग करते हैं। उसके बाद फिर 3D मॉडल बनाते हैं। फिर जाके उसका भी रिव्यू होता है। 30% पे रिव्यू होता है, 60% पे, 90% पे, 100% पे पहले मॉडल बनाते हैं। फिर मॉडल के बेसिस पे फिर जाके डिटेल इंजीनियरिंग करते हैं। उसके बाद कमर बनाओ तथ मॉडल पे बनाओ, तो उसमें कम मेहनत लगेगी, बट कुछ नक्शा वक्शा तो बनाओगे ना। पता की पता आज जाई हेयर था ना तो वो था ना। तो पहले नक्शा बनाते हैं, ठीक है ना। अभी मैं जो बनाया ना वो सिर्फ नक्शा बनाया मैंने। अब क्या बचा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर थे, तो इनको जब मैंने देखा तो ये कैपिटल अकाउंट में कुछ इस तरीके से ए बी सी। यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका कितना था? 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। उसके बाद इनका लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन लॉस हो गया, रियलाइजेशन लॉस होगा। लॉस 1 तो लाख रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख 60 तो 40 शेयर 60,000 40,000। अब आप जो देखोगे इनके पास जो बैलेंस बचे ना वो उतना ही होगा जितना आपके पास कैश होगा। तो आपके पास कैश कितना था? 8 लाख। तो देखो इनकी कैपिटल जो होगी वो 8 लाख होगी। तो कैश, तो इसको कैश मिलेगा 5 - 1 4 लाख। 4 तो कैश मिलेगा 3 - 60,000 2.4 लाख।
40 इसको मिलेगा 2 - 40,000 1.6 लाख। अगर इनका कम होता तो ये लाते कैश। तो इनका क्लोज हो गया अकाउंट, good। क्लोज हो गया, हाँ हाँ हाँ। ये भी खत्म हो गए। अब क्या बचा, कैश अकाउंट। आ जाओ कैश अकाउंट पे। बाय बाय ए, बाय बी, बाय सी। ए ने कितना निकाला, 4 लाख 4 लाख। इसने कितना निकाला, 240 160 मेरे पास 8 टोटल लाख 14 लाख हाँ। मकलिया सर अकाउंट। कैश ते मकलियो, कैपिटल ते मकले, एसेट ते मकले, लायबिलिटी मकले। हम पनंगर इस पनंगर विसानुस नहीं होगी। ठीक है, अब हम जाएंगे कंपनी में। ठीक, यस दिस वाज ऑल अबाउट डिसोल्यूशन। अब अभी तो डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस करा दूंगा मैं, बट परीस बेटे का क्वेश्चन होगा। मैं बेटा जितने भी रिजर्व होते हैं ना, उनका ट्रांसफर करते हो कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, जितने भी रिजर्व थे, जितने भी लायबिलिटी लॉसेस थे, उन सबको आप ट्रांसफर करो किसमें, कैपिटल अकाउंट में। वो रिजर्व था ना, वो किसको ट्रांसफर करना है, पार्टनर को। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो। रियलाइजेशन लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे भाई। अल्टीमेटली उन्हीं को बियर करना है, उनकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड है। जो भी लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, उनकी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। फिर देखेंगे इनकी कैपिटल कितनी बची है। अगर इनकी कैपिटल नेगेटिव है किसी की, तो वो लाएगा कैश, क्योंकि उतना ही किसी का पॉजिटिव कैपिटल होगी। भाई पैसा तीनों पार्टनर्स का ही होगा ना बिजनेस में। अगर बचा ही नहीं है, लायबिलिटीज है, तो वो लाएंगे घर से, पे करेंगे। अल्टीमेटली घूम फिर के जो बात है, एसेट्स और लायबिलिटीज अदर देन कैश जो है वो जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। उनको क्लोज कर दो, एसेट्स को, लायबिलिटीज को क्लोज करो रियल अकाउंट में। उनको बेच के हिसाब आएगा, प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो ट्रांसफर हो गया पार्टनर्स कैपिटल में। उसके बगैर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, वो सारा ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लास्ट में देखोगे जितना भी आपके पास कैश बचा होगा, उतनी आपकी टोटल पार्टनर्स की कैपिटल होगी, वो ले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सदा। ठीक है, सर होमवर्क है कुछ? होमवर्क आज आपको कुछ नहीं, आज आप मजे कर लो। बट होमवर्क आपका इतना ही है, अगर आपका एडमिशन का, रिटायरमेंट का, कुछ रिकॉन्स्टिट्यूशन का, पेंडिंग हो? किसी का भी कोई भी क्वेश्चन बचा हुआ है, वो आप कंप्लीट करो, ताकि मैं आपको वो इन 2-3 दिनों में साइड से वो भी दिखा दूं। ठीक है ना। यस सर। चलो आज इतना ही। तो लेक्चर्स पेंडिंग थे, वो जल्दी अपलोड हो जाएंगे इंशाल्लाह। जिसके पेंडिंग थे मैं कोशिश करूंगा अभी उनको अपलोड करने। इनफैक्ट अपलोड किए मैंने, मुझे वो ड्राफ्ट में सेव है। मेरा टाइम बहुत कम होता है, आपने देखा होगा। नईम सर का भी जो ही ऑफिस से आ जाते हैं क्लास से, मेरा भी कुछ वही हाल है। हम दोनों को खाना वाना सब कुछ बनाना पड़ता है घर आके भी। ठीक है ना। तो जी सर। मैं कोशिश करूंगा अभी उनको अपलोड करने की। तो आप प्लीज अपने जो बचा हुआ काम है उसको कंप्लीट करो, ताकि 3 दिनों में आप मुझसे डाउट पूछ सको, बात कर सको। पनाह ठीक है ना। जी सर। चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।